बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो ये अलग 108 जलधाराएं हैं। कंचन गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, ब्यास गंगा, नील गंगा, कीर गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर गंगा, इस ढंग से हजार, इसमें 108 जलधाराएं मिलने से तब गंगा पूरी। जो मंदिर है जूना अखाड़े की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। 1554 में सबसे पहले यहाँ से जूना अखाड़ा की उत्पत्ति हुई। उसको भैरव मढ़ी भी बोलते हैं। इसके पास 14 किलोमीटर है। और छोटी सी कन्या को जब उनकी माँ मैना ने अचानक कठोर तप करते हुए देखा तो अनायासी उनके मुंह से एक शब्द संबोधन के रूप में निकला, उमा। तब से उमा नाम पड़ा। वो पहली बार संबोधन के रूप में शक्ति को उनकी माँ मैना द्वारा उमा नाम यहाँ पर दिया गया। तो अब ये जो है रुद्रप्रयाग के बाद आ गया है गोचर विलेज। देखिए कितना सुंदर गांव है। अच्छा ब्यूटीफुल, वाह। और ये आप ऊपर देख सकते हैं, अगर आप सीधे जाते हैं इस रास्ते से तो नैनीताल यहाँ से 223 किलोमीटर है। नैनीताल, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग। और अगर उल्टा हाथ को जाते हो तो बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और जो है फूलो घाटी, ये वाला रास्ता आता है। और अल्मोड़ा के लिए जो है ये वाला रास्ता आता है। तो दोनों रास्तों को आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये है कर्णप्रयाग। तो फाइनली दोस्तों अब गोचर विलेज पार करके अब हम आ चुके हैं 5 प्रयागों में से तीसरे प्रयाग पर, कर्णप्रयाग पर। तो सबसे पहले देखिए, जो कर्ण ने तपस्या करी थी तो उनके जो पिता थे वो सूर्यदेव थे। तो सूर्यदेव ने उन्हें कवच और कुंडल दिए थे और ताकि वो कभी भी उनको कोई मार ना सके। और प्रसिद्ध कवि कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत का जो काव्य है नाटक मेघदूत, उसमें भागीरथी हिमनद का पिंडर नदी में जो मिलन है उसका वर्णन भी लिखा है। ये चंद पेड़िया है जो गिनती की 20-30 पेड़िया होगी। इनको चढ़कर और ऊपर आ सकते हैं आप। सबसे पहले तो आप जो है यहाँ श्री राम मंदिर का दर्शन करेंगे, प्रभु श्री राम। और अंदर देखिए पूरा राम दरबार है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय बजरंग। जय श्री राम। भाई आत्मा तृप्त हो गई इस मंदिर में आते ही। सबसे पहले तो प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो गए, मानो सारी यात्रा सफल हो गई। और देखिए कितनी बढ़िया शिला है, कितनी कैसी पुरानी शिला है ये देखो, जिस पे मंदिर बना हुआ है, वाह। और पीछे वो पहाड़ी है जिसके ऊपर एक मकान वगैरह बने हुए हैं और बीच में एक हॉल दिया हुआ है जिसमें जो है रास्ता दिया है आने जाने वालों को। और यहीं पर जो है ये देखो, ये है दो नदियों का संगम। अब ये जो रिवर है
ये तो है माँ अलकनंदा, और वो जो उधर से आ रही है वो है पिंडर नदी। तो भाई ये भी बड़ा ही सुंदर प्रयाग है। तो कभी भी आप चार धाम यात्रा के लिए आए तो इन सारे प्रयागों पर, चाहे आप 5 मिनट रुक के जाए, लेकिन इस जगह आने के बाद जो संगम को देखने की जो अनुभूति है उसके क्या कहने। तो यहाँ 5 मिनट जरूर अवश्य रुक के जाए। आओ तो भाई अब चलते हैं, आपको महाभारत काल में जो 5 पांडव थे और छठे जो थे वो थे अपने कर्ण जी। तो चलते हैं अब उसी मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको इस शिला पे से। ये कितना प्राचीन यहाँ पे पीपल का जो है वृक्ष है, चप्पल उतार दे। और इसी की छाया में बना है कर्ण मंदिर, श्री कृष्ण कर्ण मंदिर। वाह। और इनको जो है सूर्य पुत्र की भी उपाधि दी गई थी कि मंत्रों द्वारा आह्वान करके जब कुंती माता ने जो सूर्य भगवान जी की, सूर्य देवता की जो उपासना की थी, उससे खुश होकर जो ये पुत्र की जो प्राप्ति हुई थी वो कर्ण महाराज की हुई थी। तो ये कीजिए आप महाभारत के कर्ण जी के दर्शन, और इधर प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन, जिनकी महिमा तो अपरंपार है ही। कृष्ण लीला आपने देखी होगी। कर्ण का रथ का पहिया फंस गया था ना, वो सीन दिखा रखा है। बिल्कुल। और ये पीछे महाभारत में आपने देखा होगा जो कर्ण जी का जो रथ का जो पहिया फंस गया था, ये उसी का एक सीन दर्शाया हुआ है अंदर की तरफ। हाँ पत्थर है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कर्ण, जय हो। अब मंदिर की परिक्रमा करते हैं। वाह। और कब कौन से पीछे थे? जय परावल देवता की। और यह है यहाँ पर परावल देवता जी की प्रतिमा है, और बराबर में जो है एक शिवलिंग है। ये देखिए, जय हो परावल देवता की। प्रयाग मंदिर में जो है हमारी मुलाकात जो है रतुड़ी जी से नथुड़ी जी से हुई है। तो जो यहाँ के बारे में बताएंगे, कर्ण प्रयाग जो मंदिर है ये क्यों प्रसिद्ध है, और यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लायक, उनके बारे में बताएंगे। तो बड़े भाई बताओ यहाँ के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहली बात है, जिसके ऊपर आप खड़े हैं ये कर्णशिला है। ये जलमग्न थी द्वापर काल में। आप ये एक ही पत्थर है, पूरा एक ही शिला है ये। हाँ जी। और उधर भी खाई है। ये पिंडर गंगा इधर से चलती थी, अलकनंदा इसका ऊपर प्रयाग होता था द्वापर काल में। अच्छा। हाँ, तो कर्ण ने कहा था कि मैं जीते दी दानवीर रहा, मरने के बाद मेरा कोई सगा संबंधी पिंड दान देगा तो मैं दानवीर कहलाने योग्य नहीं रहूँगा। इसलिए उसने श्री भगवान कृष्ण से कहा कि मेरा अंतिम संस्कार अपने हाथों से और ऐसे स्थान पे करें जो कुंवारी स्थान हो, क्योंकि मेरा जन्म कुंवारी माँ से, मेरा जन्म पवित्र है, तो पवित्र स्थान पे करें। तो भगवान ने समय जलमग्न शिला थी, और ये अलकनंदा और विष्णुपदी अलकनंदा और उत्तरवाहिनी जलधारा इसके ऊपर मिलती थी। इस प्रयाग का नाम स्कंद प्रयाग था। यहाँ कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई, और स्कंद माता पांचवा अवतार स्कंद माता जो हैं उनका यहाँ मंदिर है पौराणिक। इस प्रयाग का नाम स्कंद प्रयाग था। द्वापर काल में इस द्वापर 5100 साल हो रहे हैं अभी, लगभग 5100 साल। अच्छा। उससे पहले इसका नाम स्कंद प्रयाग था। कार्तिकेय नगरी इसको बोलते थे। कार्तिकेय नगरी। हाँ। तो जब द्वापर में कृष्ण भगवान ने इस शिला का सबसे ऊंचा भाग जो जीता जल के ऊपर था, तो भगवान ने इसके ऊपर उसका बाएं हाथ की हथेली में रख के अंतिम संस्कार किया। अच्छा। और तब से इस शिला को कर्णशिला, और उत्तरवाहिनी जलधारा में पिंडदान किया, तब से इस गंगा को पिंडर गंगा बोलते हैं। और सनात ये उत्तर की ओर बहती है, इसकी अपनी विशेषता है इसकी जलधारा का। हाँ, तो इस जलधारा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उत्तर की ओर बहती है, और उत्तरवाहिनी गंगा है। तो इसमें पिंडदान के, तब से हमारे सनातन में धर्म में जहाँ भी गंगा जो या कोई भी जलधारा उत्तर की ओर बहेगी उसमें पिंडदान होते हैं, जो उत्तर की ओर बहेगी। हाँ, उसमें पिंड। तो भाई ये परंपरा सबसे पहले कृष्ण भगवान ने कर्ण का पिंडदान करके इस गंगा में ये परंपरा बनाई। तो इसको पिंडर गंगा, इस शिला को कर्णशिला और इस प्रयाग को कर्ण प्रयाग कहने लगे। उससे पहले इसका नाम स्कंद प्रयाग था। स्कंद प्रयाग। हाँ। और ये सामने जो उमा देवी का मंदिर है, यहाँ पर हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में शक्ति ने जब यहाँ जन्म लिया था,
तो बाल अवस्था में उन्होंने यहाँ पर शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था बाल अवस्था में। और छोटी सी कन्या को जब उनकी माँ मैना ने अचानक कठोर तप करते हुए देखा तो अनायासी उनके मुंह से एक शब्द संबोधन के रूप में निकला, उमा। तब से उमा नाम पड़ा। वो पहली बार संबोधन के रूप में शक्ति को उनकी माँ मैना द्वारा उमा नाम यहाँ पर दिया गया। संबोधन के रूप अनायासी एक शब्द निकला, उमा, तब उमा नाम पड़ गया। तो तब से सक जग विदित। फिर यहाँ पर शंकर भगवान और उमा देवी का उनका जब यहाँ पर तप पूरा होता है, ग्रंथि बंधन होता है और कार्तिक की उत्पत्ति होने के कारण माँ उमा देवी को स्कंद माता और इस प्रयाग को स्कंद प्रयाग और इस पूरी नगरी को कार्तिकीय नगरी कहते थे। तो तब से इसका नाम स्कंद प्रयाग था सतयुग से। लेकिन जब जाके द्वापर में कृष्ण भगवान ने ये कर्ण का अंतिम संस्कार किया तो दान स्वरूप ये कर्ण को ये स्थान उनके नाम से जाने लगा और इसको कर्ण प्रयाग कहने लगे। तो ये यहाँ का इतिहास है। और ये कर्ण का अंतिम संस्कार करने के कारण ही ये शिला कर्ण शिला कहलाती है। अच्छा, और इसके आसपास जो है घूमने की जगह कौन कौन सी है? अगर कोई यहाँ आए उमा देवी का मंदिर आप सामने देख सकते हैं, गंगा मैया का मंदिर है। और जो जूना अखाड़ा हमारे सनातन धर्म में जूना अखाड़ा है उसकी उत्पत्ति भी यहाँ पार जो शिवालय दिख रहा है उमा शंकर और उमा देवी का जो मंदिर है जूना अखाड़े की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। 1554 में सबसे पहले यहाँ से जूना अखाड़ा की उत्पत्ति हुई। उसको भैरव मढ़ी भी बोलते हैं। इसके पास 14 किलोमीटर आगे अगर आप रानीखेत वाली रोड पे जाएंगे तो आदि बद्री एक स्थान मिलेगा। वो आदि बद्री नाम से जाना जाता है। जैसे पंचबद्री पंचप्रयाग हैं वैसे ये 5 के आदि बद्री जो धाम है पंचबद्रियों में से एक धाम है। उसके बाद आप इस बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे जाएंगे तो इसके बाद 30 किलोमीटर दूरी पे आपको नंदप्रयाग मिलेगा। नंदप्रयाग के बाद ये स्थान नंदप्रयाग के बाद आपको विष्णुप्रयाग मिलेगा जहाँ विष्णु धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन होगा। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होगा जी। तो ये विष्णुपदी अलकनंदा इसका इतना महत्व है कि जो गौमुख से निकलती है वो भगीरथी है। जब ये अलकनंदा जब उसको देवप्रयाग में मिलेगी तब जाके गंगा पूरी बनेगी। तो विष्णुपदी अलकनंदा और भगीरथी गंगा मैया का पूरा नाम है। विष्णुपदी अलकनंदा भगीरथी गंगा मैया का पूरा नाम है। क्योंकि कुछ जलधाराएं का जो कलेक्शन है जो मैं इनका संगठित करके ये अलकनंदा ले जाती है, कुछ भगीरथी लाती है। जब दोनों मिल जाती फिर उसके बाद हिमालय से निकलने वाला कोई जल इसमें नहीं मिलता है, इसलिए गंगा पूरी तब होती है। तो ये अलग 108 जलधाराएं हैं। कंचन गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, ब्यास गंगा, नील गंगा, खीर गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर गंगा, इस ढंग से हजार इसमें 108 जलधाराएं मिलने से तब गंगा पूरी होती है। भाई देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बताइए बड़े भाई ने कि 108 जलधाराएं मिलने के बाद तब गंगा माता का जो है उद्गम स्थल जो है देवप्रयाग से शुरू होता है। हाँ, गंगा जी वहाँ से कहलाती है। और ऊपर ये ग्लेशियर है, अलग अलग ढलानों से गलता है और घाटियों में इकट्ठा होता है। तो कुछ जल ये अलकनंदा ले जाती है, कुछ मेन जो है जलधारा है गौमुख से निकलने भगीरथी लाती है। जब दोनों का मिलन हो जाता है देवप्रयाग में तो तब गंगा पूरी हो जाती है। ये गंगा मैया का। तो बोल गंगे माई की जय। जय गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। तो भाई बड़ा अच्छा लगा भाई से मिलके और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने हमें दी, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं दिल से आभारी हूँ। तो आप कभी भी आए तो इतने पवित्र स्थान है, इनके दर्शन अवश्य करें। इसको विनायक शिला भी बोलते हैं। मैं आपको विनायक जी भी दिखाता हूँ, इसमें स्वयं भू विनायक जी भी हैं। अच्छा, इसमें स्वयं भू विनायक जी हैं। नीचे से लाल विनायक ये शिला से ही बने हुए हैं। और ये इसमें विभिन्न प्रकार ये गणपति जी हैं। इसको विनायक शिला भी बोलते हैं। विनायक शिला, सिद्धि, हाँ सिद्धि विनायक जी हैं जो मुंबई में है। सिद्धि विनायक वो ये लाल बादशाह बोलते हैं जिनको, ये भी यहाँ वो है। और ये स्वयं बनी हुई मूर्ति है ऐसे पत्थर पे। तो सब प्रभु का चमत्कार है। हाँ, इसमें अनेक कुंड हैं। आप छोटे छोटे कुंड देखेंगे, बहुत सारे कुंड बने हैं। ये पानी से घिसा हुआ पत्थर है, ये टोपाज पत्थर का है बिल्कुल। इसमें अनेक ऐसे छोटे छोटे कुंड आपको मिलेंगे। ये है, ये ऐसे उस तरफ बड़े बड़े कुंड भी हैं। क्या है? ये अपना आप कुंड बन जाते हैं, छोटे छोटे पानी अटकता है। आकाश गंगा का पानी इसमें इकट्ठा रहता है। ये कई तांत्रिक कामों में उपयोग में आता है। ये लोग पूजा के काम आता है। इसमें कोई टच नहीं होता, ये आसमान से सीधे पत्थर में इकट्ठा होता है, किसी बर्तन धातु पे नहीं लगता है।